so welcome to the second life update from 2024. अब द प्रीवियस लाइफ अपडेट जो मैंने किया था वो मार्च की कुछ फर्स्ट वीक में किया था, याद है मुझे, इतनी बुरी नहीं है मेरी मेमोरी। तो तभी कुछ किया था, तो बहुत जल्दी जल्दी लाइफ अपडेट आ गया है दूसरा वाला, बट देखने में जल्दी जल्दी है, एक्चुअली उतना भी जल्दी नहीं हुआ है, बिकॉज फ्रॉम दैट लाइफ अपडेट टू दिस लाइफ अपडेट आई थिंक देर आर जस्ट सो मैनी थिंग्स दैट were there, and that have happened in my life that I thought कि let's do a life update. बस मेरा मन था करने का, and while I do this life update I am going to be sharing with you guys a very easy समर और मानसून मेकअप लुक। अभी कुछ जगहों पे समर चल रहा है, कुछ जगहों पे मानसून आ गया है। अभी मुंबई की बात कर लो, इट रेन्ड वन डे एंड देन उसके बाद से बारिश नहीं होती है, तो कभी बहुत ज़्यादा धूप है तो कभी ग्लूमी हो जाता है, पर बारिश नहीं हो रही है। राइट नाउ इट्स रियली सनी, सो यू कैन सी द लाइट थ्रोइंग ऑन माई फेस एंड माई विंडो एयर। तो पिछला लाइफ अपडेट मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं उसे वहीं से दोबारा शुरू करूँगी। सो मार्च फर्स्ट वीक, so I left the last life update saying that I'm going to be going for my Udaipur trip next week, and I spoke about my board exams and my farewell party. तो अब मैं वहाँ से चालू करूँगी, which is March second week, as to how my first ever trip without my parents went and the days and the months after that. So I mean, without any further delay, let's jump straight into this. Okay, while I do my makeup, I am also going to have a quick grab. This is our very famous चिक्की। हम लोग के नए लोकेलिटी में ये हम लोग ने पहला चिक्की है जो लाया है, तो ट्राई करने वाले हैं। तो while I eat चिक्की, I am also going to give life update. Lot of things happening over here. Nice. Alright, let's begin with makeup. I've done my skincare and tying my hair with a clip. जिसमें जो बाल उड़ने नहीं चाहिए। And I'm wearing air dopes today because I'm shooting with a different device, so I need air dopes. स्किन केयर हो गया है तो डायरेक्टली मेकअप के साथ स्टार्ट करते हैं। गोना गो इन विद अ क्रीम फाउंडेशन, पर मैं बहुत कम यूज़ करूँगी बिकॉज समर हो या मानसून मेकअप मेल्ट होगा, एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी यूजिंग ऑल वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स। आई थिंक दैट इज ऑब्वियस। So let's start with the first thing that I want to speak about. The first things that happened in March, which was my first ever trip without my parents. Now this is not something very extraordinary, but for me it is okay. Like 6 दिन अपने पेरेंट्स के बिना निकालना is just not easy. एक तो मैं अपने पेरेंट्स से दूर रही नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड जब भी रही हूँ तब my parents have gone out and I have stayed with my grandparents. That used to be the situation, but now I was away from them and I was all alone because मेरे पास एक दो ही फ्रेंड्स है, तो मैं उन्हीं के साथ थी एंड टीचर्स, दैट्स इट। तो पूरा दिन भर तो कैसे वैसे मेरा टाइम निकल जाता था साइट सीइंग करने में, बिकॉज उदयपुर was a destination that I have been first time in my life. पहली बार देखा मैंने उदयपुर, I was very pretty. और स्कूल ट्रिप से मैं गई हूँ, बट मैक्स टू मैक्स वन डे ट्रिप किया था मैंने, विच वॉज टू अ रिजॉर्ट, साइलेंट हिल रिजॉर्ट, हाँ वही नाम था शायद। मैं उसमें गई हूँ खाली, तो उतना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। ये 6 दिन ट्रिप ना पहली बार किया, बहुत फट रही थी। आई रिमेंबर हमारी रात की ट्रेन थी, तो रात को जब मैं ट्रेन से चढ़ी, बाय बोला, उसके बाद लेट तक हम लोग जाग रहे थे ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत मस्ती चल रहा था, बहुत एक्साइटमेंट थी। एंड आफ्टर एवरीवन स्लेप्ट, जब मैंने फाइनली अपना बेड अरेंज किया और चादर पर लेके सोई, मुझे कितना लोनली फील हो रहा था एट दैट पॉइंट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उस वक्त मुझे फील हो रहा था कि आई कुड सेंस दैट एम्प्टीनेस, दैट माई पेरेंट्स वर नॉट देयर फॉर मी, नियर मी। तो आई डोंट नो, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे बोला ट्रिप पे जाने, मेरा खुद का डिसीजन था स्टार्टिंग से कि मैं मेरे फेयरवेल ट्रिप पे जाऊंगी, इवन दो इट्स सो मेनी डेज विदाउट माय पेरेंट्स, आई विल गो बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट इट फील्स लाइक। बट सच में स्टार्टिंग के कुछ दिन मेरी बहुत फट रही थी, फिर 2-3 दिन बाद आदत हो गई, बट फिर भी रोज़ रात को ना मुझे वो एम्प्टीनेस खटकती ही थी। तो दैट वाज देयर, but it was a very good trip. I mean, there were just so many things I got to learn. सच्ची बोलो ना,
such kinds of trips, such kind of experiences are a life lesson. एंड इट वॉज अ लाइफ लेसन फॉर मी, यू नो, पेरेंट्स के बिना कैसे मैनेज करते हैं, हर चीज़ में खुद से डिसीजंस कैसे लेते हैं. वहाँ जाके जब सोवेनियर खरीदने की बारी आई ना, तब मुझे पता चला कि मम्मी डैडी इतना डिस्कशन करके हर चीज़ क्यों खरीदते हैं. एंड खुद से बैग पैक करना, अपना सामान खुद उठाना, हर बार अपना बैग जब पापा को थमा देती थी और सिर्फ कैमरा पकड़ के हर जगह घूमती थी ना, तब मुझे रियलाइज़ नहीं होता था. तो मुझे तब खटका जब मुझे खुद अपना बैग उठा के जाना पड़ रहा था, स्टेशन के धक्के खाने पड़ रहे थे, बिकॉज आते वक्त हम लोग की ट्रेन कितना 2 घंटा लेट हो गई थी. तो आई हैड टू डील विद ऑल ऑफ दैट. दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड लॉट्स ऑफ लाइफ लेसन्स. ऑफकोर्स ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं डरी नहीं हूँ. आई डू वॉन्ट सच मोर एक्सपीरियंसेस. मैं दोबारा जाना चाहती हूँ ऐसी ट्रिप्स पे, बिकॉज दिस इज़ नॉट दी एंड. ये तो कुछ भी नहीं था, बस एक किस्सा था. और ये तो मैं स्कूल के साथ गई थी. जब सोलो ट्रिप पे जाता है इंसान, तब उसे असली लाइफ लेसन मिलता है. तो मुझे भी वही फील करना है. तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ. सो दैट हैपेंड विथ मार्च एंड आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच इट. उसके बाद मार्च से लेके अप्रैल तक आई गेस, सॉरी मेरे पास यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बिकॉज मुझे इतना सब याद नहीं रहता और मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती. या सो मार्च से लेके अप्रैल तक दैट 1 month was nothing happening, बिकॉज घर का काम एकदम ज़ोरों शोरों से चल रहा था. मार्च टू अप्रैल वॉज दैट 1 month जहाँ मेरे नानी नाना का घर और मेरा घर दोनों साइमल्टेनियसली ऐसे चल रहा था. सो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, कुछ नहीं, घर में ही थे और सारा दोनों घर का काम जो होता था वही हम लोग निपटाने में बिजी थे. By the way, I'm setting everything up with a powder so that none of my makeup melts. So moving ahead to directly end of April we shifted. Okay, हम लोग कुछ दिन हमारे नानी नानी के साथ रहना चाहते थे. उनका घर रेडी हो गया था, हम लोग का रेडी नहीं हुआ था. I will answer this question. I know it's a very hot topic. I will answer it in a while. I think in the end I will answer that. तो हम उनके साथ रहे बिकॉज उनको यहाँ we wanted them to get habituated to the place. So we stayed with them. And after that, towards like the 3rd week of April, we had a wedding in our house. मेरी मासी की शादी थी. It was a very close wedding for us. And yeah, no doubt हमने बहुत मज़े किए. सच्ची बहुत मज़ा आया. Because काफ़ी टाइम बाद मैंने इतनी क्लोज वेडिंग अटेंड की. एंड आई वॉज अ ब्राइड्समेड. तो उसके भी मैंने फुल ऑन धमाल किए, मज़े किए. बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया. एंड आई व्लॉग्ड इट थ्रू एंड थ्रू. मतलब जितना मुझसे हो पाया मैंने सब कुछ व्लॉग किया, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी. देयर वाज अ वेडिंग व्लॉग ऑन माय चैनल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, वो भी इतना क्लोज वेडिंग. तो मैंने सब कुछ व्लॉग किया, बहुत मज़ा आया मुझे. एंड दैट वाज लाइक द बिगिनिंग ऑफ अ चेंज, बिकॉज मार्च टू अप्रैल इतना मोनोटोनस हो गया था ना कि दैट वाज द बिगिनिंग वेयर थिंग्स took a different turn. And the wedding was 27, 28, 29, and no, it was 26, 27, 28, and we had our housewarming puja on 30th. What a chaos, you guys. It was like unreal. अभी मैं सोचती हुई हूँ उसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे किया हम लोग ने. It was so difficult because इतनी क्लोज मेंबर की शादी होती है ना, तो हमें भी एज रिलेटिव्स बहुत काम हो जाता है शादी में. वो सब निपटाने के बाद हमें घर आके हमारे हाउस वार्मिंग पूजा की तैयारी करनी थी. एंड इट वाज नो रेगुलर हाउस वार्मिंग पूजा जिसमें 25-30 लोग गए. हम लोग के हाउस वार्मिंग पूजा में टोटल मिला के आई थिंक देयर वर 85 to 90 पीपल. कैन यू बिलीव इट? घर में 80 to 90 पीपल वर देयर. एंड व्हाट अ केओस इट वाज. बाप रे. लाइक आई थिंक मैंने जो बर्थडे लाइव किया था, बर्थडे मेकअप लाइव, उसमें भी इसके बारे में बात किया था. ऐसी कोई पूजा कभी किसी ने देखी ही नहीं होगी, वैसा लग रहा था मुझे. इट वाज अ टोटली डिफरेंट वाइब गोइंग ऑन. इतना भागम दौड़ हो रहा था, इतने लोग थे, इतना क्योस मच रहा था. एंड मैं कोई एक चीज़ संभाले जाती थी ना, तो कोई और नई मुसीबत आ जाती थी. There were so many guests and हर गेस्ट की अपनी एक डिमांड. किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को बैठने के लिए सीट चाहिए. एंड मेजर प्रॉब्लम फॉर मी दैट आई केम अक्रॉस वाज, हमारे घर पे गेस्ट आए थे एंड दे वांटेड टू सी माय नानी नाना's हाउस एज वेल, बिकॉज वो बाजू वाले ही विंग में है. एंड वी न्यू दैट,
बट हमें नहीं पता था इतने सारे गेस्ट को राउंड बाय राउंड वहाँ ले जाना ही इतना बड़ा त्रास होगा, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर ऑल न्यू टू दिस सोसाइटी। एंड मुझे मेरे डैड को रास्ता मालूम हो गया था, मम्मी को थोड़ा थोड़ा हुआ था, बट मेरे नानी नाना दे वर नॉट वेरी श्योर कि इस विंग से उस विंग कैसे जाते हैं, तो हर बार मुझे गाइड करने जाना पड़ रहा था। दैट आई फील वॉज अ बिग 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 केओस, जो मतलब मुझसे बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा था अकेले। तो कभी 24 मतलब मेरे घर में कभी काम आ जाता था, या तो फिर कभी वहाँ पे मुझे बुलाया जाता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इधर भागूँ या उधर भागूँ। बाप रे, उस दिन तो मैं क्योस डिस्क्राइब नहीं कर सकती। खाना 4 बजे खाया हम लोगों ने, लिटरली वी हैड आवर लंच एट 4 o'clock। एंड लंच में ना सारी मेरी फेवरेट चीज़ें थी, लाइक मेन्यू हमें डिसाइड करना था, तो मैंने मम्मी को बोला था दैट हमारे घर की पूजा है तो प्लीज़ वैसा मेन्यू डिसाइड करना जैसा मुझे पसंद है। एंड शी डिड एग्जैक्टली दैट। देयर वर सो मैनी यम्मी थिंग्स लाइक आलू की सब्ज़ी, पूरी, आमरस, कुल्फ़ी। ओह माय गॉड, माउथ वाटरिंग। बट बाय द टाइम आई गॉट टू ईट लंच आई वाज लाइक फटाफट खाओ, और वो भी हमने लिटरली फटाफट खा के निपटाया, बिकॉज देयर वर मोर गेस्ट वेटिंग फॉर अस इन द हाउस, वी कुड नॉट सिट एंड हैव लंच। चैन से लंच भी नहीं कर सके हम। बहुत क्योटिक दिन था। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, लाइक मे बी हमने पूजा लेट स्टार्ट करी, या फिर मे बी हमने जितने गेस्ट एंटिसिपेट किए थे उससे ज़्यादा आ गए, बिकॉज आई थिंक हमने 70 to 75 एंटिसिपेट किए थे, 10-15 ज़्यादा आ गए मेरे ख्याल से, या फिर हमारी मैनेजमेंट स्किल्स बुरी थी जो हम लोग ने ठीक से सब कुछ अरेंज नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट इट वाज वेरी क्योटिक। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी do I have any regrets? बिकॉज जितना क्योटिक दिन वो था ना, उतना ही सुंदर दिन था। इट वॉज लाइक, कहते हैं ना, अगर एक शब्द में मुझे उस दिन को डिस्क्राइब करना है, इट वुड बी ब्यूटिफुल। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, यू नो। लाइक इतने सारे हमारे रिलेटिव्स जो अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ लोग टूवर्ड्स द ईसर रहते हैं, कुछ लोग टूवर्ड्स माटुंगा रहते हैं, कुछ लोग तो गाँव में रहते हैं हमारे नेटिव प्लेस में। And they were here for the wedding, so they got a chance to attend our housewarming puja. All from so many different places had come together only for our housewarming. और वो जो फीलिंग होती है ना, अपने पूरे फैमिली को अपनी आंखों के एक छत के नीचे देखना, which is not possible always. That feeling was surreal. By the way, I'm using a waterproof mascara because गर्मी में पसीने से भी मस्कारा मेल्ट हो सकता है, और बारिश में पानी से भी वो पिघल के नीचे गिर जाएगा। सो आई एम यूजिंग दिस वन। और मैंने काफ़ी सारा एक्सेस निकाल लिया, ज़्यादा मस्कारा नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा। तो वो बहुत अच्छा था। एंड आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है ना व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द हाउसवार्मिंग पूजा, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ चैनल पे, बट दोबारा बोलूँगी बिकॉज आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। इट वॉज़ अ गृह प्रवेश, बिकॉज गृह प्रवेश के टाइम पे ना हम लोग खड़े थे और हमारे पीछे हमारी पूरी की पूरी फैमिली खड़ी थी, लिटरली एवरी वन फ्रॉम माई फैमिली वॉज देयर। एंड वॉट अ ब्यूटिफुल फीलिंग इट वॉज कि हम घर में प्रवेश कर रहे हैं विद आर एल्डर्स, विद आर यंग वंस, विद आर नियर एंड डियर वंस। दैट फीलिंग, यू गाइस, सो प्रिटी। और वो पूरा दिन हमारे गेस्ट आ ही रहे थे, तो पूरा वो दिन ना 30th अप्रैल हमारा घर भरा हुआ ही रहता था विथ एनी वन यू सी, भरा हुआ ही रहता था हर वक्त। सो इट्स वेरी प्रिटी यार, बहुत बहुत मज़ा आया था। तो कुछ ऐसा है, लाइक आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट द हाउसवार्मिंग पूजा। ओके, आई वोंट से दैट इट वाज अ 10 on 10 बिकॉज ऑनेस्टली इट वाजंट अ 10 on 10। ठीक है, गड़बड़ बहुत हुई हमारे साइड से। हमें सबको रिटर्न गिफ्ट्स देने थे, कुछ लोगों को रिटर्न गिफ्ट्स नहीं पहुंच पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा केओस और रश हो गया लास्ट मोमेंट पे। हमें प्रसाद देना था, कुछ लोगों को प्रसाद हम नहीं दे पाए पैक करके, वो भी हमारे घर पे रह गया। गड़बड़ हुई है, बट उतनी ही अच्छी चीज़ें हुई हैं दैट कैन कवर अप फॉर द गड़बड़, इतना मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। बस फिर क्या, उस दिन के बाद हम लोग हमारे घर में रहने लगे, बट टुकड़े टुकड़े घर में, बिकॉज तब तक हमारा फर्नीचर भी नहीं आया था। द डे वी मूव वी डिड नॉट इवन हैव फर्नीचर। एंड फर्नीचर मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट वे टू मेनी थिंग्स, बेसिक सोफ़ा कर्टन भी नहीं आया था हम लोग के घर का, कुछ ऐसा हाल था। एंड आफ्टर दैट अगेन 1 month वेरी साइलेंट फ्रॉम what 1st
1 मई 30 अप्रैल को ये हुआ, 1 मई टू 20 मई, 20 दिन एकदम साइलेंट, कुछ भी नहीं हुआ। वो समथिंग ऐसा स्पेशल। हम लोग हमारे घर का काम निपटाने में ही बिजी हो गए थे, बिकॉज नानी ना का हाउस इज रेडी, दैट दे आर टू स्टार्टेड लिविंग प्रॉपर्ली, हम लोग का घर नॉट रेडी। सो उसके काम में जुट गए। 20 मई के बाद थोड़ा सा घर का, सॉरी आई एम डूइंग अ कॉन्टोर, सो मुंह बनना पड़ रहा है, क्योंकि दैट शार्प कट। घर का माहौल बदल गया बिकॉज मेरे रिजल्ट्स आने वाले थे 10th के ऑन 23 में। नाउ माई OG फैम नोज कि मेरा बर्थडे 24 को पड़ता है और 23 को मेरे रिजल्ट्स थे। लाइक मैं तो मतलब कुकर की सीटी की तरह करके डर के बैठी थी, इतना बुरा हाल था। बिकॉज या आई वॉज स्कैर्ड, ओके। 10th के रिजल्ट्स में किसी डर नहीं लगता, एंड आई हैव चोजन कॉमर्स, तो ना ही मैं इंटीग्रेटेड कर रही हूँ ना ऐसा कुछ कर रही हूँ। मेरा कॉलेज एडमिशन टोटली मेरे परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अच्छा परसेंटेज आना। घर का माहौल काफ़ी बदल गया था। एंड देन ऑन 23 माई रिजल्ट्स केम, आई हैड थॉट ऑफ व्लॉगिंग इट थ्रू एंड थ्रू। पूरा 22 तक मेरा तय था कि मैं व्लॉग करूँगी, अपना लाइव रिएक्शन जो है ना वो पूरा शूट करूँगी। बट 23 की मॉर्निंग आई वोक अप, I was shit scared. Like मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी अगले दिन की बर्थडे की तैयारी में, अपने अपकमिंग कंटेंट शूट करने में एंड स्टफ लाइक दैट, बट I was shit scared. Like I can't talk about it. I was so scared. नहीं हो रहा था, मतलब I decided कि नहीं बाबा मैं नहीं करूँगी, मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगी, मुझसे नहीं होने वाला ये तो मैंने नहीं बनाया, बस खाली एक वीडियो बनाया। एंड बाय द वे दोज हू डोंट नो, आई सिक्योर्ड अ गुड 92% इन माय 10th, सो आई वाज वेरी हैप्पी। 90 up आना फॉर कॉमर्स itself was a big thing, and the fact that I came just made me very proud and my parents very proud. अच्छा लगा, अच्छा गया वो दिन। फिर मैं वापस से एक्साइटेड हो गई थी अपने बर्थडे के लिए। तब तक मेरे बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट भी काफ़ी कम थी, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई डिड नॉट टेल एनीवन, बट मन में ऑफ कोर्स होता ही है टेंशन। माई मॉम डैड न्यू अबाउट द टेंशन, बट दे वर नॉट, मुझे याद नहीं दिलाते, वो लोग भी मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट डर किसे नहीं लगता। फिर मेरा बर्थडे आया एंड हर साल की तरह हमने बर्थडे एकदम बेसिक वे में मनाया, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। सुबह रात को हमने केक कटिंग की, फिर उसके बाद सुबह में ऐसे ही टाइम चला गया बिकॉज डैड को ऑफिस था, और फिर क्या शाम को हम लोग होटल में गए। Yeah, that's it. I filmed a lot of content because मेरा पहले से ही तय था कि इस साल बर्थडे में मैं बहुत content shoot करूँगी. So I did that and I think everything went well. Everything went the way I had planned it to go. The last piece of chicky. Yum. तो कुछ वैसे ही हुआ. Birthday was very smooth. And birthday पे मुझे एक बहुत ही बड़ा gift मिला, which I still can't keep talking about, which was a trip to Bali. Now we have not, because of all of this chaos that had been happening in the past 6 months, हम लोग कहीं भी नहीं गए थे बाहर घूमने. That is why I was gifted Bali as a trip, and वो gift ना मेरे लिए combined gift था, like it was for results plus for birthday. I'm again setting everything up so that मेरा blush, highlighter कुछ भी move ना हो, and can you see that glow? It's so pretty. I love it. I'm done with most of my makeup. बस इसे वापस पूरा set करना है and then we're gonna do the lips. तो ऐसा सब हुआ. बाली मिला, मैंने पैकिंग स्टार्ट की, उसको भी ब्लॉक किया, and then we went to Bali. Oh my god, Bali was a really nice trip. I can't keep talking about it. मैंने सोचा था बाली ओवरव्यू समरी वीडियो बनाऊंगी, बट somehow मेरे स्केड्यूल में और टाइमिंग में क्लैश हो रहा था. मैं लाइफ अपडेट में ही बता देती हूँ. बाली वॉज really pretty to be honest. मैंने सुना है बाली के बारे में बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट and it was actually very beautiful. Bali is naturally gifted. हमने जितने भी साइट सीइंग किए, most of them are natural things like Nusa Penida और that बाली स्विंग के यहाँ पे जो व्यू दिखता है ना, वो व्यू है ना हर चीज़ का, दैट इज़ ऑल नेचुरल.
भंडारा गेट के बाहर आगे जो व्यू आपको दिखता है दैट इज़ ऑल नेचुरल। ऑल्दो द भंडारा गेट दैट दे हैव मेड दैट इज़ मैन मेड, स्विंग जो बांधा है वो मैन मेड है, बट हर जिसका जो व्यू है ना वो सब नेचुरल है। एंड इट इज़ सो सो प्रिटी, लाइक सम थिंग्स वर रियली प्रिटी, like firstly Ulundano temple. Now if you all have seen my photos, it literally feels like a painting. इतना 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 ज़्यादा सुंदर था ना। देन बाली स्विंग, जैसा मैंने बोला ना, बाली स्विंग वॉज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट वॉज एन आई ओपनर। मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक डायलॉग उसको एज अ बैकग्राउंड स्कोर डाला था अलॉन्ग विद कल हो ना हो का म्यूज़िक, बिकॉज the moment I sat in the swing, right, I was very scared. I am personally very scared of playground stuff because I was very young. I don't know my age, मम्मी को पता होगा, मुझे याद नहीं है। जो मैं बहुत ही बुरी तरह ना स्विंग से गिर गई थी, स्विंग करी थी एंड आई फेल लाइक दिस ऑन माई फेस। मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, बट द वे आई फेल ना, इट वॉज सो ट्रॉमेटिक कि मैंने अपने पूरे बचपन में प्लेग्राउंड में कभी नहीं खेला। This is true, it is very true. I have never ever played in playground and slide पे भी मैं जा, और उसका तो डर इतना बैठ गया था कि मैं स्लाइड पे ऊपर चढ़ती थी, ऊपर से वो हाइट देखती थी, मैं इतना डर जाती थी that I used to come back. So I am personally very scared of swings. तो बाली स्विंग का जब मैंने सुना, फ़ोटोज़ देखे बहुत अच्छा लगा, बट जब मैंने उसकी रियलिटी देखी दूसरों के ब्लॉग में कि वो कितने हाइट पे होता है, कितने ज़ोर से झूलता है, मैं बहुत डरी हुई थी वो चीज़ करने को। And I was skeptical whether I want to do it or whether I don't want to do it. Then when I went there, एक छोटा easy वाला swing होता है जो ज़्यादा हाइट पे भी नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं छूटता, वो मैंने कर लिया। पर मैं बोलूँ उसमें मज़ा नहीं आया, उसमें फ़ोटोज़ भी मेरे ढंग के नहीं आए एंड मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। आई फेल्ट कि वैसा प्लेग्राउंड में भी स्विंग होता है। देन देयर वाज दैट वन एपिक स्विंग विच वाज अ रियल स्विंग, जहाँ पे उसमें हाइट भी है, वो बहुत जोर से झूलता भी है, इट गोज ऑल द वे फ्रॉम दिस टू देयर। ऐसे डर रही थी, मम्मी ने मुझे बोला मत कर, ओके। फर्स्ट थिंग शी सेड वाज इट लुक्स वेरी रिस्की, डोंट डू दैट स्टूपिडिटी। देन माय डैड वाज लुकिंग एट मी एंड ही वाज लाइक डू यू वांट टू डू इट? मैंने बोला हाँ मुझे करना तो, बिकॉज ऐसा एक्सपीरियंस ना दोबारा नहीं मिलेगा। एंड ही वाज लाइक डू इट। मॉम एक साइड से मम्मी बोल रही है मत कर बहुत रिस्की है, एक साइड से डैड बोल रहे कर ले कुछ नहीं। आई हर्ड माई डैड फीलिंग एंड आई वांटेड टू डू इट फॉर श्योर। मैंने बोला नहीं मैं जा रही हूँ, बिकॉज उन्होंने हार्नेस बांध रखा है, देयर आर 2 people ऑन बोथ साइड्स टू यू नो टेक होल्ड ऑफ योर स्विंग, तो सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं है, बट लगता है रिस्की दिखने से। एंड मॉम वाज ऑल्सो राइट एंड डैड वाज ऑल्सो राइट, बट आई हर्ड माई गट एंड आई वाज लाइक नहीं यार मुझे तो करना। I sat on the swing, हार्नेस बांधा, और वो बांध रहा था ना हार्नेस, तब सामने वाला इंसान मेरे को पूछता है यू लुक स्कैर्ड, आर यू स्कैर्ड? देन आई एम लाइक आई एम शिट स्कैर्ड, ओके डूड, आई एम शिट स्कैर्ड। लाइक मेरे चेहरे पे दिख रहा था मेरा डर, मैं उतनी डरी हुई थी। फिर उसने से पीछे खींचा और ज़ुप करके छोड़ा, व्हाट स्पीड इट वेंट अप इन द एयर एंड आई फेल्ट सेंसेशन इन माई स्टमक, लाइक ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन मैंने कभी नहीं फील किया होगा। रिजल्ट आने के टाइम पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, आई डोंट नो, इट वाज सम डिफरेंट काइंड ऑफ एड्रेनलिन रश। आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया, उसके ऊपर शॉर्ट्स की जो रियलिटी थी वो ही क्लिप है जहाँ पे बोल रही हूँ डर लग रहा है मुझे डर लग रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। दैट वाज द इनिशियल 5-10 सेकेंड ना। उसके बाद मुझे थोड़ा नॉर्मल फील होने लगा, तो मैंने आँख खोला एंड आँख खोलने के बाद जो व्यू मैंने देखा ना, मुझे एग्जैक्टली वही ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का डायलॉग याद आ गया। एंड मैंने तब भी मैं बस स्विंग कर रही हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है ये वीडियो तो मैं डालूँगी। लाइक एट द मोमेंट आई ओपन माई आईज ना, वॉट अ ब्यूटी, लाइक इट मे नॉट बी समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है वहाँ पे झाड़ी और ऐसी क्लिफ है जहाँ से आप नीचे का देख पाओगे, दैट्स नॉट अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द व्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द feeling when you sway in the air, there is nobody around you except for the air. You get to realize so much within yourself. मैं अपनी धड़कन सुन पा रही थी, मैं अपने आप को फील कर पा रही थी, मुझे ज़िंदगी की सारी टेंशन ऐसा लगा था कि जैसे स्विंग आगे जाता है ना, मैं टेंशन पीछे छोड़ जा रही थी हवे के साथ, वैसा लिटरली वैसे मोटिवेशनल चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी एंड होता है।
was so real and it was so beautiful. Like now even when I think about it, I feel जो काम था ना वहाँ पे, एक जो सुकून था, इसलिए मैंने टाइटल भी उस वीडियो का वैसे ही डाला था, डर के आगे सुकून था वहाँ, प्योर सुकून. इट वॉज जस्ट अ स्विंग ऑफ 5 minutes एंड नो डाउट वीडियोज एंड फोटोज तो माइंड ब्लोइंग आए यार वहाँ के. वो वाले स्विंग के इतने अच्छे फोटोज आए, मैंने इतने सेव करके रखे हैं. तो वो तो अच्छे आए ही, बट above photos, above anything, that experience was bomb.com. So good, highly recommend. बहुत मजा आया. That was there, and then there was Nusa Penida. Now Nusa Penida ना मैं इतना डरी हुई थी ना करने को, because any vlog you see, any vlog, हर इंसान आपको डरा के ही जाएगा. बहुत चढ़ना है, बहुत गर्मी है, वेरी रिस्की, वेरी टायरिंग, इंसान बीमार पड़ जाता है. उस लाइक व्हाट इज़ दिस प्लेस जिसके लिए इतनी मेहनत लग रही है. तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट किस्मत ने हमारा बहुत साथ दिया. बहुत लाइक अगर मुझे क्रेडिट देना है तो मैं सिर्फ किस्मत को दूँगी, बिकॉज उस दिन बारिश हुई थी. सो वी डिड नॉट फेस द सन, बिकॉज ऑफ विच कोई भी हीट स्ट्रोक, कोई भी तरह की बीमारी नहीं हुई. चढ़ना उतरना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ बिकॉज पडल देन स्लिपरी हो गया था, एंड वी हैड स्पोर्ट्स शूज़. आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ कैरी रेनी शूज़, क्योंकि शूज़ में आप चढ़ भी पाओ अगर गर्मी है, और बारिश होगी तो रेनी शूज़ भी काम आएंगे. दैट इज़ वन टिप हियर. बट वी हैड स्पोर्ट्स शूज़. तो चढ़ने उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट इट वॉज नॉट हेक्टिक. इट डिड नॉट फील हेक्टिक बिकॉज ऑफ द रेन्स. एंड देन उसके बाद जो व्यूज़ वगैरह थे वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे. इट वॉज ऑल ग्रीनरी ना, तो बारिश की वजह से सब कुछ पॉप हो रहा था. तो बहुत अच्छा था हमारे नूसा पेनिडा. जितना खतरनाक लोगों ने डिस्क्राइब किया ना, बाप रे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा हमें. ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गुड वेदर I was there. And another thing that was in my bucket list was to try the Luwak coffee. Now I have heard Luwak coffee since a very long time. Like मुझे आराम से 2-3 साल पहले से पता है Luwak coffee नाम की एक चीज़ आती है. It's a coffee type where you know it's Civetic नाम की कैट होती है जिसका पूप जो होता है उससे वो लोग कॉफ़ी बनाते हैं. तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से पता है. एंड मैंने न्यू कि हम बाली जा रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि बाली में उसकी स्पेशलिटी है. आई वाज लाइक सो एक्साइटेड, मुझे ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है. और वहाँ जाके ट्राई कर ही लिया. इट वाज डिफरेंट. इट वाज नॉट माय यूजुअल कॉफ़ी. एक तो वो ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं ना, नॉर्मल कॉफ़ी नहीं बनाते. तो आई वुड रेट इट डिसेंट ना. ज़्यादा बुरा भी नहीं था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, कहीं बीच में था. बट वो फीलिंग कि मैंने ट्राई कर ली वही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. सो दोज थिंग्स आर रियली ब्यूटीफुल. एंड फिर बेसिक चीज़ें भी थी लाइक अपना वाटर स्पोर्ट्स वगैरह वो सब था. And some places that I don't recommend you all to go. First of all, Uluwatu Temple. If you all are scared of monkeys, please don't visit Uluwatu Temple. उतना कुछ भी नहीं है वहाँ देखने को, और सिर्फ वहाँ पे अग्रेसिव मंकीज़ हैं जो आपका सामान छीन लेंगे. हम लोग वहाँ थे तो किसी का एक का सनग्लास चुराया और एक लड़की पे दैट मंकी पाउंस्ड, उसके ऊपर आ गया वो. तो इट इज़ वेरी अग्रेसिव मंकी प्लेस. इफ़ यू ऑल डोंट लाइक मंकीज़ मत जाओ उधर. अगर आपको मंकीज़ का बहुत शौक है तो फिर जाना है तो जाओ, पर इतनी कोई जगह भी मुझे खास नहीं लगी. उसकी जगह प्लीज़ विजिट उलंदानो. उलंदानो में मंकीज़ भी नहीं है, एंड इट इज़ 100x ब्यूटिफुल देन Uluwatu. Then second thing that I found was Handara Gate. Again, स्पॉइलर, बहुत ओवर हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है. वहाँ पे कुछ भी नहीं है, फालतू का. यू टू स्टैंड इन लाइन फॉर द फोटो, एंड इतना कुछ खास फोटो आता भी नहीं है यार. वहाँ से बार बार बाइकर्स जा रहे होते हैं तो फोटो सेशन भी रुक जाता है. इट्स नॉट गुड एट ऑल. इंस्टेड विजिट Tanalot. Tanalot इज़ मच बेटर देन Handara Gate. वहाँ पे आपको सेम व्यू भी मिल जाएगा ऑलमोस्ट, एंड it's not worth it. The place, Instagrammable place that you see, Handara Gate, it's not worth it. Don't go over there. So that was about Bali, a quick and short summary that I gave you all. Bali मेरे लिए कुछ ऐसा था, मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. And plus Bali मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल था because we had our one night stay in Malaysia. Now my parents have already been to Malaysia during their honeymoon. मैं नहीं जा पाई थी ऑफ कोर्स. तो इस बार हम लोग का मलेशिया में ले ओवर था, तो मेरे डैडी ने डिसाइड किया दैट he will surprise us with a one night stay in the same hotel that my parents stayed 18 years back when they had gone for their honeymoon. तो बहुत अमेजिंग था. ओके, तो मेरा 2 फॉरेन ट्रिप एक ही साथ में हो गया. एंड
वी हैड जस्ट हैड वन डे, तो हम लोग ने सिर्फ दो ही चीज़ें देखी, एक बाटू केव्स देखा और एक पेट्रोनास ट्विन टावर, जो मेन दो जगह है ना मलेशिया की, हमने वो देखी। एंड इट वाज नाइस, लाइक ट्विन टावर देख के का मज़ा आया। द बेस्ट पार्ट वाज ड्रिंकिंग कॉफ़ी ऑन द 83rd फ्लोर, वो बहुत क्रेजी था। उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया। आई एम यूजिंग नाइकाज लिपस्टिक इन द शेड वॉक द वॉक। बातें ही करी जा रही हूँ, मेकअप कुछ किया नहीं, मैं कर रही हूँ। एंड बाटू केव विज़िट करना, ट्विन टावर विज़िट करना, मलेशिया घूमना मेरे लिए उतना नहीं था। मुझे वही फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना सोचा और मुझे इतना सरप्राइज़ देने का सोचा, यू नो, दैट वाज वे अबव एनीथिंग फॉर मी। मेरे लिए वही बहुत था। So that was about Bali. And then we came back to see the state of our house with 85% of the work being done, but 15% still left. Now this is the last question that I'm going to be addressing for today, that why is the home not ready? Why am I not coming up with a house tour? What is going on behind the camera? Now one good news that I can share on this live is that very soon मेरे नानी नाना के घर का हाउस टूर आने वाला है। जस्ट चेकिंग अप माई लिपस्टिक। तो उनके घर का हाउस टूर बहुत जल्द आने वाला है, बिकॉज उनका घर अभी रेडी हो चुका है पूरी तरह, तो मैंने वो फिल्म किया है। बट माई हाउस इज़ नॉट रेडी, यू गाइज, लाइक, एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग यॉल इन जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ घर से। एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज हमारा फर्नीचर ही अभी तक आया नहीं है 2 दिन। ऐसा नहीं है कि यू नो द हाउस इज अ स्क्रैप एंड इट्स लाइक कंप्लीट मेस, इट्स नॉट अ मेस, इट्स लिवेबल। हम रह रहे हैं यहाँ पे मोर देन अ मंथ, इट्स बिन मोर देन अ मंथ वी बिन लिविंग हियर, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट बस। और मुझे ना कंप्लीट घर आप लोगों के साथ शेयर करना है। देर इज़ मोर लाइक 1.5 month टू गेट दिस हाउस डन, बिकॉज एवरी टाइम यू बुक अ फर्नीचर ना, उस फर्नीचर को बनने में 1 महीना जाता है। यू गाइस, एनीथिंग यू डू, हम लोग को सोफ़ा कम बेड बनवाना है, उसको भी 1 महीना जाएगा। सो everything is taking its own sweet time, and honestly now it's not sweet, okay, when I say the word own sweet time, it is not sweet यार। हालत हो गई है सच्ची बोलूँ, लाइक घर ऐसा लग रहा है हम ज़माने से घर बना ही रहे हैं और घर बन ही नहीं रहा है। तो आई डोंट वांट टू टेक योर लैंड जब तक वो घर रेडी नहीं हो जाता। इनका रेडी नहीं है, ओके, वी डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। इज़ इट अ मिस्टेक फ्रॉम आवर एंड कि हम उतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, कि हम कम्युनिकेट नहीं करते हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ, या ऐसा है ना कि वो कॉन्ट्रैक्टर ही अभी आलसी हो गए हैं और वो हमारे घर का काम नहीं करना चाहता, वो अपने आदमी नहीं भेजना चाहता। वी डोंट नो what shit problem is happening in this house, but the house not ready, okay, and it is not ready। मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या ही वीडियो में दिखाऊँ। होपफुली 1.5 month में घर का काम हो जाना चाहिए। So now we came from Bali, we have begun the work again, because Bali was a very long vacation for us, and which was like what, it was a 9 nights 10 days trip including Malaysia। तो 10 दिन हम लोग बाहर थे, घर का काम फुल स्टॉप पीरियड पे था, कुछ नहीं चल रहा था घर में। अभी हम वापस आए हैं, हमने घर का काम शुरू किया है, एंड इट वाज नॉट लाइक कि वेकेशन में टाइम चला गया तो हम घर का काम नहीं कर पाए। घर के काम में जो टाइम चला गया ना, उसकी वजह से हम वेकेशन नहीं जा पा रहे थे। तो वेकेशन वाज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे बोर्ड्स होने के बाद हम कहीं नहीं गए थे। मॉम डैड भी घर का काम करे जा रहे हैं 6 महीने से, इतने कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक। everyone needed this much needed relaxation, so we just did it। अभी मौका था, बाली का सीज़न था, हमने कर लिया बिकॉज हम सबको उसकी ज़रूरत थी। Now that we've come back, we've begun the work again, and I am keeping my fingers crossed कि hopefully रेडी हो जाएगा सब कुछ 1.5 महीने में, ताकि मैं उसके बाद हमको हाउस टूर दे सकूँ, मैं खुद भी इस घर में रहना एंजॉय कर सकूँ। बिकॉज जब तक ये घर 100% रेडी नहीं हो जाता, इट इज़ जस्ट अ हाउस नॉट अ होम। आई वॉन्ट टू एन्जॉय लिविंग इन इट, एंड वी कैन ओनली एन्जॉय वंस इट्स कम्प्लीट पूरी तरह। अभी तो हम सिर्फ रह रहे हैं, मज़े से तब रह पाएंगे जब ये घर पूरा ख़त्म होगा। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग, वी पुट प्रेशर ऑन आवर कॉन्ट्रैक्टर कि तू जल्दी जल्दी काम कर, वो बोल रहा है कि वो करेगा, लेट्स सी, होपफुली काम हो जाएगा। और बस इसी के साथ लाइफ अभी कुछ इस पॉइंट पे है। राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर द एडमिशंस, बिकॉज कट ऑफ लिस्ट लगने वाले हैं, अभी लग चुका होगा बाय द टाइम दिस वीडियो गोज लाइव। सो
बी लुकिंग आउट फॉर एडमिशन्स कौन से कॉमर्स कॉलेजेस में, उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू अपडेट देती रहूँगी. दिस इज़ अ मेजर लाइफ अपडेट फ्रॉम द 6 months of 2024 that have been there. I can't believe it's June already. 6 महीने बीत गए घर के काम में. मुझे ऐसा लगता है पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया. मेरा 10th का वेकेशन पूरा घर के कामों में ही चला गया. I enjoyed some things, I did not enjoy some things, to be honest, but that is how where we are, and we just had so much to learn already. Like 6 महीने हो गए 2024 के, and I feel कि कितना कुछ सीखने को मिला इन 6 महीनों में. Everything was a life lesson, and hopefully fingers crossed, praying के बचे हुए 6 महीने 2024 के और भी अच्छे जाए और भी बेटर जाए, जल्द से जल्द घर का काम पूरा हो जाए, एंड आवर लाइफ कम्स बैक टू नॉर्मल सी. फॉर मी स्पेशली, मैं छुट्टी पे हूँ पिछले कितने महीनों से भी. मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हो गए मैं छुट्टी पे हूँ, तो बहुत डिफरेंट भी फील हो रहा है मुझे. तो लेट्स सी, होपफुली जल्दी हमारी लाइफ वापस नॉर्मल पे आ जाएगी. एंड दैट इज़ माई वेरी सिंपल एंड ईजी मेकअप लुक. टेक ऑफ माई हेयर. बातें भी बहुत की, मेकअप भी किया, चिक्की भी ख़त्म हो गई मेरी. एंड दैट इज़ द फाइनल लुक. दिस इज़ हाउ द मेकअप लुक्स लाइक. आई हैव जस्ट पुट मस्कारा ऑन दी आईज बिकॉज मैं बहुत ही सिंपल लुक शेयर कर रही हूँ ना, विच इज़ समथिंग लाइक नो मेकअप लुक. तो इसलिए मैंने कुछ भी लगाया नहीं है आईज़ पे. आप लोगों को मेकअप पसंद आया हो, मेरा ये लाइफ अपडेट पसंद आया हो, तो लाइक करना. आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग टू बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल ऑन माई चैनल. अगर मेरे पास कोई कंटेंट नहीं रहेगा शूट करने के लिए तो ऑफकोर्स मैं कुछ नहीं कर सकती, बट येस आई विल बी एक्टिव जब तक मैं एक्टिव रह पाऊँ. फिर पता नहीं कॉलेज स्टार्ट होने के बाद टाइम मिले ना मिले. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड